नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मानसून को देखते हुए रीवा नगर निगम ने शहर में संभावित जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि पिछले लगभग 1 महीने से शहर के प्रमुख नालों की सफाई, मरम्मत और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। विशेषकर उन स्थानों पर जहां हर वर्ष बारिश के दौरान बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। नगर निगम आयुक्त के अनुसार आपात स्थिति से त्वरित निपटने के लिए नगर निगम में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। शहर के किसी भी हिस्से से जल भराव, नाला अवरुद्ध होने या अन्य समस्या की सूचना मिलते ही निगम की टीम मौके पर पहुंचकर तत्काल निराकरण करेगी। आयुक्त ने बताया कि शहर के कई नालों पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया गया है, जिससे जल निकासी प्रभावित होती है। ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी अभियान जारी रहेगा, ताकि बारिश के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नगर निगम ने शहरवासियों से भी अपील की है कि नालों में कचरा न डालें तथा जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। बरसात आ गई है। बरसात में ये देखा गया है कि जो नाले हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, घरों में लोगों में पानी घुसने लगता है। उसको लेके किस तरह की व्यवस्था बनाई? देखिए, इसको देखते हुए और क्योंकि रीवा शहर में ये इश्यूज़ आते हैं, तो हम लोगों ने पिछले लगभग 1-1.5 महीने से हम निरंतर इसकी तैयारी कर रहे हैं, पूरी समीक्षा भी कर रहे हैं। तो जितने भी प्रमुख नालों थे उनकी हमने प्रॉपर सफाई करवाई है। जो बड़े बड़े नाले थे उसमें हमने मशीन भेज के और हमारे जहाँ जहाँ मैनुअल था वहाँ टीम भेज के पूरी सफाई करवाई है। प्लस उसके बाद हम लोगों ने जो है बाकायदा ह्यूम पाइप व्यवस्था और जो भी इक्विपमेंट्स हमें लगते हैं उसकी भी प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा है। इस बार हम लोगों ने ये और किया है कि जो हमेशा कलेक्ट्रेट और नगर निगम अपनी अलग अलग व्यवस्था करते थे उसको भी कंबाइन करके एक सिंगल शहर की व्यवस्था की है। तो हमारा कंट्रोल रूम नगर निगम में एक्टिव है, लगातार काम कर रहा है। प्लस हमने मशीनें भी इस बार जो हैं अलग अलग स्पॉट्स पे डिप्लॉय की हैं, ताकि फटाफट रिस्पॉन्स हम दे सकें। कहीं पे भी समस्या है तो हमारी टीम तत्काल वहाँ पहुँच के निराकरण कर सकें। तो ऐसी व्यवस्था हमने जमाई है। इक्विपमेंट्स भी हमारे पास अब पर्याप्त हैं, तो उस तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं और हम तैयार हैं। देखिए, समस्या तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ज़ीरो कर पाएंगे, क्योंकि कई इलाके बहुत लो लाइंग एरियाज़ में हैं और कहीं दिक्कतें हैं, बट हम मिनिमाइज़ करने का पूरा प्रयास करेंगे और त्वरित निराकरण का पूरा प्रयास करेंगे। नालों में जो कब्जे हैं बहुत देखे गए, पर उसको लेके देखिए, कई सारे अतिक्रमण तो ऐसे हैं कि पूरे वहाँ पे बस्तियाँ ही बसी हुई हैं। तो नेचुरली जो है कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं, उनको डील करना एक अलग चैलेंज है। पर जहाँ मान लीजिए इस तरीके से देखने को आ रहा है कि भाई अस्थायी अतिक्रमण कर लिया है या फिर जो है वहाँ पे कचरा डंप किया जा रहा है, उसको चोक कर दिया, तो वो हम लोग उसको टेक केयर कर रहे हैं। कहीं हमने हटाए भी हैं और अभी हमने और भी चिन्हित कर रखे हैं। सर, अशोक नगर में इस तरह की समस्या है? जहाँ भी समस्या आ रही है वहाँ हम लोग दिखवा रहे हैं और उस हिसाब से जो है निराकरण करवा रहे हैं। जर्जर मकानों को लेके क्या कार्रवाई है? देखिए, जर्जर भी हम लोगों ने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं, अराउंड 20-25 जर्जर भवन। उसमें से कुछ शासकीय हैं, तो वो हम जो है शासकीय जो प्रक्रिया रहती है उससे हटा रहे हैं, और बाकियों को हमने जो प्राइवेट है नोटिस जारी किए हैं, तो वो भी हमारे प्रायोरिटी में है।